आप देख रहे हैं केडी न्यूज। मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं केडी न्यूज सुल्तानपुर चैनल। आप ये खबर इस संस्थान के सहयोगी चैनल अवधि तक पर भी आप देख सकते हैं। चलते हैं खबर की विस्तार पर। खबर सुल्तानपुर से है। थाने से फरियादियों का मोहभंग हो रहा है और वह अपनी फरियाद जनपद के कप्तान की चौखट पर लगा रहे हैं। दो ताजा मामला सामने आ रहा है। सोमवार को कप्तान कार्यालय फरियादियों से खचाखच भरा था, जहां एक पीड़ित बेवा अपने अधिवक्ता के साथ अपनी जमीन बचाने की शिकायत लेकर पहुंची। उसका आरोप है कि पीड़िता शहर की तौफीक कॉलोनी में रहती है, बगैर फ्री होल्ड रिन्यूअल कराए अवैध रूप से बैनामा ले लिया और उस कॉलोनी को गिरा रहे हैं, जिससे एक महिला का छत टूट गया। आइए सुनते हैं उनके अधिवक्ता और पीड़िता क्या कह रही है। कैसे आपको तंगी बात है? ये अपने ननिहाल की संपत्ति पर शबाना परवीन, ये विधवा हैं, इनके 3 बच्चे हैं। ये अकेली तौफीक कॉलोनी में रहती हैं। इन्होंने अपने ननिहाल की संपत्ति इनको मिली थी, उस पर ये रह रही थी। कुछ लोग बगैर फ्री होल्ड रिन्यूअल कराए अवैध रूप से प्रशांत सिंह और चंपा सिंह, इन लोगों ने बगैर फ्री होल्ड रिन्यूअल कराए अवैध रूप से बैनामा ले लिया, कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया। उस कॉलोनी को गिरा रहे हैं और ये उसमें रह रही हैं। पूरा गिराकर धराशाही कर दिया। इनकी छत टूट गई। अगर उनको तत्काल नहीं रोका गया तो इन लोगों की दब कर मौत हो जाती। इस सिलसिले में आज हम पुलिस अधीक्षक महोदय सुल्तानपुर के पास इनको पेश कराए हैं। उन्होंने SHO कोतवाली नगर साहब को ये निर्देशित किया है कि आप मौके पर स्वयं जाइए, वीडियो बनाइए। यदि घटना सत्य है और इनकी छत यदि टूटी है तो इस दुस्साहस के विरुद्ध आप FIR करिए, उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करिए। क्या इस मामले में कोई स्टे वगैरह भी है? इस पे सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट से परमानेंट स्टे है ता फैसला मुकदमा तक, कि इनको विधि विरुद्ध तरीके से कोई भी स्ट्रेंजर बेदखल नहीं करेगा। लेकिन बावजूद इसके इनको रोज धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकी मिल रही है और 10,000 5,000 रुपए लेके खाली करने की धमकी मिल रही है। इसी बाबत हम लोग SP साहब के पास आए थे। क्या नाम है आपका? शबाना परवीन। कैसे आज आप इस तरह से क्या फरियाद लेके आई? जी सर, मेरा मकान ऊपर से तोड़ रहे हैं, ऊपर से धमकी भी दे रहे हैं कि आप लोग निकल जाइए, नहीं सामान निकाल के फेंक देंगे, आप कमरे की दीवार भी तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। कौन है वो लोग? ये बगल में संजय तिवारी है, प्रशांत सिंह और KP, ये तीनों लोग जो है डेली जो है 4-5 लोग को बुला के और धमकी दिलवाते हैं, जाइए इनका दरवाजा खटखटाइए और इनका सामान निकाल के फेंक दीजिए। और संजय तिवारी कल हमसे बोले हैं कि आपके दीवार कमरे की दीवार तोड़ने की धमकी दे रहे हैं कि हमने ले लिया है, इसको आप जो है हम आपकी दीवार तोड़ेंगे, दोनों कमरे की। SP साहब ने आज क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला कि ऐसा है, ठीक है, वहाँ पे कॉल किए हैं कि जाके इसको जो है इंक्वायरी कर लीजिए। अब दूसरी खबर पर चलते हैं। कप्तान के यहाँ इसी फरियाद की कड़ी में एक और पीड़ित है, जिनका आरोप है कि कोरभार पुलिस उनकी नहीं सुन रही है और विपक्षी की शिकायत को लेकर मेरे पूरे परिवार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया, जबकि मेरे हाथ में चोट की वजह से सूजन है, शायद हाथ टूट गया है, लेकिन पुलिस है कि सुन नहीं रही है। दरअसल यह मामला है कोरभार थाना क्षेत्र के प्रतापपुर के पीड़िता उषा यादव का है, जो अपने पति के साथ कप्तान ऑफिस पहुंचकर अपनी जान माल की गुहार लगाई है। शिकायत के मुताबिक प्रार्थिनी की अपनी भूमि की हदभरारी हेतु राजस्व न्यायालय तहसील बल्दीराय में पहले से ही मुकदमा विचाराधीन है, लेकिन जबरियन लेखपाल को साथ कर जमीन की पैमाइश की जा रही थी, जिसको रोकने पर विपक्षियों ने धावा बोल दिया। आइए सुनते हैं कि पीड़िता के पति क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी दिवाकर यादव, कहाँ के रहने वाले? गांव प्रतापपुर, जिला सुल्तानपुर, थाना कौन सा? थाना कुड़ेबार। आज कप्तान ऑफिस आप आए हैं, क्या है मामला? मामला 5 तारीख का है सर, जब वहाँ लेखपाल फर्जी लेखपाल बुला के बिना आदेश के, कौन बुलाया? वो राजू सिंह जो हमसे लड़ाई किए थे बगल के हैं, और उनके साथ में समर बहादुर सिंह थे और बब्बन के लड़के कौशल, 3-4 लोग मिल के तो आके हमने यही पूछा कि इसका कोई आदेश है, कोई कागज है आप जो लाए हो नपवाने? तो हमने पूछा। उसके बाद वो लोग बाउंड्री इस पार आ गए
हमको दौड़ा के मारे हमारे लाठी से, बरंडे में घुस के, उसके बाद तोड़ फोड़ करने लगे, बाउंड्री गिरा दिए और फिर गाली गलौज देने लगे, हमारे भी मारा घर के घुस के, बच्चे को जो है नाम डाला दिया कि जबकि वो थे नहीं बच्चा हमारा लड़का, और हमको धमकी देने लगे और बाउंड्री गिरा दी और उसी दौरान वो अपने आप गिर गए। तो कहीं से उनसे चोट वोट आ गई, फर्जी जाके जो है हमारा FIR लिखा नहीं आपने गया। पुलिस से मदद नहीं मांगी कोई बात नहीं? पुलिस मदद मांगी, हमने गए, हमारा एप्लीकेशन है नहीं, FIR नहीं किए, उनका सब सुनवाई हो रहा था। तो आज कप्तान साहब ने आपको क्या बताया? कप्तान साहब ने कहा कि आश्वासन दिए, बोले कि CO से बात करके हम तुम्हारा देखा जाएगा और हमारा उचित कार्रवाई हो सब, हम ये चाहते हैं। और हमारी पुश्तैनी जमीन जो थी और उसी में मकान था, मकान गिर गया, हम बाउंड्री कराए थे, बाउंड्री कराते वक्त वो खुद साथ दिए थे आज से 3-4 साल पहले। आवाज़ जो है विवाद करने लगे और धमकियाते हैं, मुकदमा भी चल रहा है इसका जमीन का तहसील से, और ऐसी बात है। और आए दिन हमको सताते हैं, मारपीट करने में उतारे हो गए, हमको मारे भी और जाके थाने में खुद अपना FIR करा लिए और 3-4 लोग घर हल्के उसे घर बरंडे में लाठी डंडे से पीटा भी, और हमारे लड़की ने FIR कराया, हमारा नाम करा लिया, थाने से कोई सुनवाई नहीं और हमारी चोट लगी है और कोई वो नहीं होगा। आप देख रहे हैं केडी न्यूज़।